कराएंगी पावर प्ले। तो आज है वीकली एक्सपायरी और उम्मीद ये करेंगे कि दिन भर जो एक्शन दिखानी है बाजार में शायद आखिरी के घंटे में वो दिखे, लेकिन इंडेक्स को देख के कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि 18,100 उसके आसपास ही है, ज़्यादा हिल नहीं रहा है, बिल्कुल एक नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है। लेकिन हमारे साथ कुणाल भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। आज के हमारे और खास मेहमान अजीत तो हमारे साथ बने हुए हैं। चलिए पावर प्ले की शुरुआत करते हैं और कुणाल आपसे ही शुरुआत करेंगे। बताइए कौन से हैं दो शेयर आपके आज? धन्यवाद शो पे इनवाइट करने के लिए। दो बाय कॉल सजेस्ट करूंगा यहाँ पे और अगेन फोकस सेम रहेगा मिड कैप्स और लार्ज कैप्स, तो मैं मिक्स करूंगा ट्रेड्स को सेक्टर वाइज। पहला रहेगा ओएनजीसी। मेरा मानना है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आज ओएनजीसी स्टॉक ने दिया है। क्लासिकल कंफर्मेशन है, ट्रायंगुलर पैटर्न प्राइस वाइज, वॉल्यूम्स में बहुत अच्छी बढ़ोतरी है और सबसे ज़्यादा जो खास बात है वो है फ्यूचर्स में ओपन इंटरेस्ट की अच्छी बिल्डअप होती जा रही है। तो ये एक इंडिकेशन है कि बहुत बड़ा मूव आ सकता है ओएनजीसी में आने वाले कुछ एक दिनों के लिए। तो सजेस्ट करूंगा बाय के लिए। टारगेट्स 160 का, स्टॉप लॉस 145 का रख सकते हैं। सेकंड रहेगा बाय अनंतराज इंडस्ट्रीज पे। ये थोड़ा हाई बीटा स्टॉक है बट काफ़ी स्ट्रॉन्ग पिकअप और प्राइस एक्शन दिया है स्टॉक ने। इस महीने में ऑलरेडी 8 से 9% की तेज़ी बना चुका है बट 120 के ऊपर एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट हो सकता है स्टॉक के लिए, तो इसको भी सजेस्ट करूंगा बाय के लिए। 130 का टारगेट रख सकते हैं, स्टॉप लॉस 115। ठीक है, तो ओएनजीसी और साथ ही अनंतराज जो है वो कुणाल के रेडार पे है। पर नरेश आपसे समझना चाहेंगे कि आपके पास कौन से हैं पावर स्टॉक्स? ओके, अजीत से समझते हैं कि आज कौन से हैं उनके पास पावर स्टॉक्स। तो शशि देखिए, जैसे हमने बात तो की है कि लॉन्ग एंड शॉर्ट अप्रोच रखना है, बट यस अभी भी कुछ एक काउंटर्स जैसे लग रहे हैं जहाँ पे कि ट्रैक्शन अच्छा लग रहा है, खासतौर से एनर्जी स्पेस में, ओएमसीसी स्पेस में आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको फ्रेश ट्रैक्शन आता हुआ नजर आ रहा है। तो बीपीसीएल पे ध्यान रखिए। स्टॉक करीब 349 के अराउंड पे ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे 346 के स्टॉप के साथ आप करीब 356 358 तक के टारगेट्स के लिए अटेम्प्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ पीएफसी में भी एक अच्छी हमने कंसोलिडेशन देख ली है। एक काफी स्ट्रॉन्ग मूव के बाद गिरावट आई और उसने अपने 20 डेज ऑफ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास एक बेस फॉर्म किया और अब ये दोबारा से तैयार है मूव के लिए। तो करीब स्टॉक 152 के अराउंड पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर 148 के स्टॉक के साथ करीब 158 160 तक के टारगेट्स के लिए लॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, तो अजीत की पावर प्ले के ये दो शेयर बीपीसीएल इनको पसंद है और 358 का टारगेट, स्टॉप लॉस होगा इसमें 346 रुपये का आपको लगा के चलना है। और दूसरा जो शेयर है वो भी एनर्जी स्पेस से ही, पीएफसी का शेयर, हमने अच्छी तेज़ी देखी हाल फिलहाल में। 158 रुपये का टारगेट इसमें होगा, स्टॉप लॉस इसमें 148 रुपये का लगा के आपको चलना है। लेकिन चलिए कुछ ऐसे स्टॉक्स पर नज़र डालेंगे जो आज खबरों के दम पर बस कर रहे हैं, जहाँ पर आज एक्शन है। महिंद्रा लाइफ स्पेस, कुणाल हम देख रहे हैं कि हालांकि बहुत बड़े साइज का ऑर्डर नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं शुरुआत हो गई है हाउसिंग रीडेवलपमेंट वाले सेगमेंट में। महिंद्रा लाइफ स्पेस की मुंबई में 2 प्रोजेक्ट मिले हैं, 500 करोड़ रुपए के आसपास की वैल्यू बताई जा रही है। 7% ऊपर ये शेयर और इसको सस्टेन कर रहा है। आपको लगता है कि अभी और चढ़ेगा ये? तो चार्ट पैटर्न्स बहुत मैं तो बोलूँ बहुत दिनों में नहीं, बहुत महीनों बाद में थोड़े से बेटर लग रहे हैं महिंद्रा लाइफ के। वॉल्यूम्स में काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी आई है, प्राइस का जो करेक्शन था वो स्टॉप हो चुका है। तो मेरे अनुमान से आई थिंक ऐसे स्टॉक्स में जिसमें बहुत ही ज़्यादा शार्प सेलिंग या करेक्शन आई है, इन्हें फर्स्ट डे ऑफ राइज पे कभी भी लेना नहीं चाहिए, हालांकि कितनी स्ट्रॉन्ग न्यूज़ फ्लो क्यों ना हो। बिकॉज काफ़ी बार ऐसा होता है कि जब वॉल्यूम्स और प्राइस एक्शन जब ज़्यादा सिंक आउट कर जाता है तब पॉसिबल हो जाता है कि स्टॉक थोड़ा सा टाइम वाइज करेक्शन में आ जाता है या फिर वापस एक पुराने लो को रिटेस्ट करता है। तो मेरे अनुमान से 1 या 2 दिन वेट करना चाहिए। अगर और फॉलो थ्रू प्राइस एक्शन मिलता है और अगर स्टॉक यहाँ से 4 to 5% अप भी जाता है, तब मेरे अनुमान से एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन हो सकता है कि एक अच्छा बेस बन चुका है। तो मैं फिलहाल वेट एंड वॉच रखूंगा महिंद्रा लाइफ में। कुणाल, आज देखिए एक्सपायरी है और लगभग 1 घंटे अब बचे हुए हैं। अभी तक तो हमने एक म्यूटेड एक्शन देखा है एक्सपायरी के दिन, बट क्या आने वाले 1 घंटे में कुछ एक्शन की उम्मीद करनी चाहिए निफ्टी और बैंक निफ्टी पे? क्या कुछ स्ट्रैटेजी बन सकती है फिलहाल? मेरा तो मानना आई थिंक एकदम डल एक्सपायरी हो रही है। वीकली एक्सपायरी इंडाइसिस पे बहुत ही ज़्यादा रेंज बाउंड हो चुका है। इंडेक्स निफ्टी और बैंक निफ्टी 20 पॉइंट के रेंज में आई थिंक मेरे अनुमान से पूरा दिन लगभग निफ्टी ने ट्रेड किया है और करीबन 50 से 70 पॉइंट के रेंज में बैंक निफ्टी ने ट्रेड किया है। तो बहुत डिफिकल्ट है कहना कि कौन सी साइड ब्रेकआउट होगा, बिकॉज सेक्टर स्पेसिफिक और विद इन सेक्टर्स एज वेल कोई ज़्यादा स्ट्रेंथ के सिग्नल्स या ब्रेकडाउन के सिग्नल्स नहीं उभर के आ रहे हैं। तो मेरा मानना है कि ऐसे माहौल में जनरली एक्सपायरी जो होती है वो लगभग फ्लैटिश होती है। तो एक्सपेक्ट कर सकता हूँ 18,100 और 150 के बीच में निफ्टी की एक्सपायरी हो सकती है और बैंक निफ्टी में 42,300 और 500 के बीच में।
अभिषेक, ऐसे डल दिन में मैं सुबह से ही कुणाल को छेड़ रही थी कि मार्केट्स तो डल है ही, बट आज आप भी थोड़े से डल लग रहे हैं मुझे, तो शायद कुणाल कहीं मार्केट्स का असर तो नहीं है? नहीं, वीकेंड का असर है आने वाले वीकेंड का असर है, वीकेंड कल से शुरू हो जाएगा, लेकिन